लेकिन तहज्जुद के बाद जिन लोगों के बहुत ज़्यादा रिस्क में तंगी है और वो चाहते हैं कि यार हम पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ आपको। भाई एक सवाल आया हुआ कि इस्तग़फ़ार कब पढ़ना चाहिए। इस्तग़फ़ार का मैं आप लोगों को बताऊं कि इस्तग़फ़ार के लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, आपको जब टाइम मिल रहा है उस वक्त बैठकर पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा अब मुझसे जो सवाल किया गया इस्तग़फ़ार कब पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा टाइम बताए कि मैं फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूं मैं, तो भाई मैं आपको एक टाइम बताता हूं, इस्तग़फ़ार उस वक्त पढ़ें। देखिए लेकिन वैसे एक बात याद रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि इस्तग़फ़ार आप उसी वक्त पढ़ सकते हैं, इसके अलावा टाइमिंग में नहीं पढ़ सकते। इस्तग़फ़ार आपको जब आपको टाइम मिल रहा है, चलते फिरते आप ज़बान पर इसको अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह, खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये सब आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इस्तग़फ़ार हैं। लेकिन बात जो इन्होंने सवाल किया, रिस्क की परेशानी वगैरह, जो ये परेशानियां चल रही हैं, इसके ऊपर मैं अगर बात करूं, आप लोगों को एक ऐसा मैं बताता हूं टाइम कि सबसे बेस्ट जो टाइम है ना इसका, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, देखिए उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पुकारते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको नवाजूं, मैं उसको रिस्क अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको माफ कर दूं। उस वक्त हम सो रहे होते, वो टाइम है तहज्जुद का टाइम। उठना क्या आपने करना क्या है कि उठना है आपने और वजू करना है, तहज्जुद जब नवाफिल अदा करें, तहज्जुद की पाबंदी बना लो यार। तहज्जुद आपकी जिंदगी बदल देगी, आपके मसले मसाइल, परेशानियां, रिस्क के मामलात, आपकी बीमारियां, परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ खत्म कर देगी। तहज्जुद का टाइम बना लो। लेकिन तहज्जुद के बाद जिन लोगों के बहुत ज्यादा रिस्क में तंगी है और वो चाहते हैं कि यार हम पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूं आपको कि आप तहज्जुद के बाद जो बैठकर, अगर आप सोना नहीं चाह रहे तहज्जुद के बाद दोबारा फजर की अजान तक, तो काफ़ी टाइम होता है, तकरीबन 1 घंटा होता है या आधा घंटा पौन घंटा होता है, तो उस दौरान आप बैठकर इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ सकते हैं। आप उस वक्त इस्तग़फ़ार जो पढ़ेंगे बहुत फ़ायदा देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और मैंने जो भी इस्तग़फ़ार बताया आप कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिनों में ही नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? वजह ये वो तहज्जुद का जो टाइम होता है दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। हम 5 नमाजें फ़र्ज नमाज अदा करते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर हम तहज्जुद को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो हमारी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। हमें यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप हंस दोगे कि यार मैं भी परेशान था, ऐसे याद आएगा आपको। तो तहज्जुद का मामूल बनाए। इसके बाद आपने ये तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की जो है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ इस्तग़फ़ार जो है, ये आपने 2000 मरतबा पढ़ लेना है, 1200 मरतबा पढ़ लेना है, 2000 मरतबा पढ़ लेना है। लेकिन ये आप देखिएगा कि इससे कैसे मामलात आपके खुल जाएंगे, ज़्यादा नहीं 3-4 दिनों में खुल जाएंगे। क्यों? वजह हो सकता है कि उसी दिन खुल जाए मामला, क्योंकि वो वक्त कबूलियत का है। अल्लाह ताला सब जो भी मांगते हो, अल्लाह ताला आपको खाली नहीं लौटाता। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल कर फरमाता है। और तहज्जुद के बाद जब आप मांग रहे हो, तहज्जुद की नवाफिल के बाद मांग रहे हो, तो आप ये सोचो कि आपका रब, हमारा अल्लाह हमें खाली लौटा सकता है? हमारा रब हमें खाली नहीं लौटा सकता, हमें किसी भी सूरत में वो अकेला नहीं छोड़ सकता। आप तो दिन में भी मांगोगे तब भी नवाजता है, लेकिन तहज्जुद का टाइम तो बहुत अच्छा टाइम है। उस वक्त आप अगर मुझे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इस्तग़फ़ार का कोई ऐसा टाइम जिसमें मैं बहुत जल्दी इन हालात से बाहर निकल आऊँ, तो मैंने ये बताया आपको, ये बेहतरीन टाइम है, यकीन मानिए। उस वक्त आप टाइम निकाल कर आप इस्तग़फ़ार कीजिए। इसके बाद आप देखिए 3-4 दिन में इंशाअल्लाह ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और इसके अलावा ये याद रखिएगा, फ़र्ज़ नमाज नहीं छोड़नी है, सदका देना नहीं छोड़ना है आपने,
और इसके अलावा जैसे सूरह वाक़िया, सूरत तारिक, ये पढ़ते रहें, इससे रिस्क में बरकत होती है, फाका तंगदस्ती दूर होती है। सूरह यासीन का मैंने बताया हुआ है, वो उस पर वीडियो बनाई हुई, वो देखें आप, उस फाका तंगदस्ती उससे भी दूर होती है। इस्तिग़फ़ार जो है ये मैंने आपको अभी बताया, दिन में चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं बैठते भी, जब टाइम मिला आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका, पूरे दिन में। लेकिन जो अगर अभी मैं जो बता रहा हूं इस वीडियो में, उस सवाल का जवाब दिया है मैंने। और अगर ऐसा करते हैं, आप चाहते कि जल्द से जल्द मेरे मामलात हल होना शुरू हो जाए, जल्द से जल्द मैं परेशानियों से बाहर निकल आऊं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगिए, तहज्जुद अदा कीजिए। तहज्जुद के बाद ये आप तस्बीहात पढ़िए इस्तिग़फ़ार की। आप इसके बाद जिंदगी देखिए कैसे चेंज होती है। ये 2000 मरतबा तस्बीह, ये 1200 मरतबा तस्बीह आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।